हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और दोस्तों, माय नेम इज़ रजत। और दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था लास्ट क्लासेस में आपका एसएससी की किरण किताब का सोल्यूशन पूरा स्टार्ट किया था। इस किताब को सोल्यूशन कराते टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखा था कि क्वेश्चन के साथ में आपके साथ जो भी रिलेवेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, रिलेवेंस कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं और रिलेवेंट अप्रोच हो सकती है, उसको डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। मैथ में मैंने पहले ज्योमेट्री के कुछ टाइप को कंप्लीट किया, परसेंटेज के कुछ टाइप कंप्लीट किया, रेशियो के टाइप चार पाँच टाइप तक मैं पूरा कर चुका हूँ, सॉरी 4 टाइप पूरा कर चुका हूँ। आज 5वें टाइप से रेशियो को स्टार्ट करूँगा। इसके बाद ट्री को स्टार्ट करेंगे, आगे आगे चीज़ें स्टार्ट करेंगे। मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एडवांस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से, और भी अर्थमेटिक के कोर्स भी अगस्त से स्टार्ट होंगे, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। आप अनअकैडमी में किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक, यूपीएससी, गेट और फ्री क्लास के लिए भी आप यही कोड यूज़ कर सकते हैं कंटेंट को अनलॉक करने के लिए। लेट अस स्टार्ट द क्लास। पहला क्वेश्चन टाइप 5 का, एक बार देखो तो सही चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज फाइन। कह रहा था रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। दो संख्याओं का रेशियो जो है वो 3:8 है। इनका अंतर कितना, 8 और 3 5 यूनिट है। ये अंतर 115 के बराबर दे रखा है सवाल में। एक यूनिट की वैल्यू तो 115/5 और ये आ गया 23 आ गया। दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी? जो रेशियो छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी, क्योंकि रेशियो में ही हम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट का, उससे रेशियो संख्या निकल कर आती है। तो छोटी संख्या भी वही होगी, 3 × 23 ये हो गया 69। अगर हमसे लार्जेस्ट नंबर मांगता तो मैं 8 × 23 कर देता। सम ऑफ द दो नंबर, दो संख्याओं का योग मांगता तो मैं 11 × 23 कर देता। ये इस तरह से सॉल्यूशन कर देता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 69। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर इन द रेशियो 1 2 3 एंड 4। ये 4 संख्याओं का रेशियो है और उनका जो सम है वो 16 है। सम ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर 16 है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 का जो सम दे रखा है, 10 यूनिट का जो हमको सम दे रखा है वो 16 दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/10 यानी 1.6। कह रहा फर्स्ट और फोर्थ का सम क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ 1 और 4 5। एक यूनिट की वैल्यू 1.6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1.6 × 5, 16 × 5 80, ये वैल्यू आ गई 8। तीसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 40। दो संख्याओं का सम अगर 40 है और उनका डिफरेंस 4 है, दो संख्याओं का सम 40 और उनका डिफरेंस 4 है, तो x यानी x + y 40 है, x - y 4 है। तो इसको जोड़ेंगे 44 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा, x की वैल्यू 22 आ गई। अगर दो संख्याओं का सम 40 था और एक संख्या 22 है, तो दूसरी कितनी होगी? 18 होगी, क्योंकि 22 + 18 40 होता है। इसी का रेशियो निकालना है आपको, 11:9। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ टू नंबर 10 और 7। 10 और 7 का रेशियो है और उनका अंतर दे रखा है, 3 अंतर होगा। और सवाल में 105 की मैंने 3 की वैल्यू हमको 105 दे रखी है सवाल में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 35। ये एक यूनिट की संख्याओं का योग निकालना, 10 और 7 17। 17 की वैल्यू निकालनी है। देखो ऑप्शन से 17 कौन सा कट रहा है? 17 × 51 और 8 ये कट रहा है। 17 × 51, सॉरी 17 × 4 68, 68 और 12 ये नहीं कट रहा। 17 × 7 119 ये कट रहा और ये भी नहीं कट रहा। यानी अगर हम डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं ऑप्शन से, तो हमें सम निकालना था। 10 और 17 का मल्टीपल देखते तो ऑप्शन ए और सी में से कोई एक होगा। तो 35 × 17 और 17 × 51 500 के आसपास आंसर आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि स्मॉलर नंबर निकालना, छोटा। 9 और 7 में छोटा क्या हो? 7।
यानी जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 से 25 नहीं कट रहा, 7 से 45 नहीं कट रहा, आंसर या तो 35 होगा या तो 70 होगा। बट कोई बात नहीं, हमें नहीं पता। 9 और 7, 9x इंटू 7x का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 1575 है। 9 से काट दिया, 9 1 1, 6 9 7 63 और 4 9 45। 7 से काटेंगे 25 का कटेगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 5 है, छोटा निकालना है, 5 7 35, ये 35 आ गया। 3 नंबर हैं जो कि रेशियो 3 2 5 में है, इनके सम ऑफ द स्क्वायर का वैल्यू 1862 दे रखा है। स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 कटना चाहिए, यानी आंसर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। या तो आंसर 24 होगा या तो आंसर 14 होगा, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन फंस गए। स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये सब एक्स एक्स हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर भी कर देंगे, नंबर क्या मान लिया आपने, एक्स एक्स और एक्स। ये वैल्यू हमको 1862 दे रखी है। 25 और 4 29 और 9 38, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1862। 19 दूनी 38, 19 नवैया 171, 19 अट्ठे 192, 2 से काटा 49, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो एक यूनिट की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू 7 आ गई। क्या निकला, स्मॉलेस्ट, 7 दूनी 14, इसका आंसर 14 आ गया। अगला देखिए, सम ऑफ द 3 नंबर 116 है, 3 संख्याओं का योग, सेकंड से थर्ड का रेशियो 9 16 है, फर्स्ट से थर्ड का रेशियो 4 है। सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड से थर्ड का जो रेशियो है वो 9 से 16 है, 9, यानी सेकंड का, और दूसरा नंबर ही निकालना है, 9 रेशियो में और 9 निकालना है, यानी वो संख्या होगी जो 9 से कट रही होगी। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। 9 चौको 36, केवल ओनली ही ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, 9 से कट रहा है। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए भाई, सेकंड से थर्ड का रेशियो दे रखा है हमको, सेकंड टू थर्ड, और यहाँ पर फर्स्ट टू थर्ड दे रखा है, यानी सेकंड से थर्ड का रेशियो कितना है हमारे पास, 9:16 है। और फर्स्ट से थर्ड हम रेशियो को पलट लेते, जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। थर्ड से 1 का रेशियो कितना होगा, 4:1 हो जाएगा। जब इसका रेशियो निकालेंगे 2 3 1, 9 चौको 36, 16 चौको 64 और ये 16 आ गया। हमें क्या निकालना, सेकंड नंबर निकालना है। तो देखो 116 का 64 और 6 कितना होता है, 80, 80 और 3 116 की वैल्यू 116 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कितना है, 36, 36 इसका आंसर होगा। आइए, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, 3 संख्याओं का योग 98 है। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड का रेशियो कितना है, 2 3 है। सेकंड टू थर्ड का रेशियो 5 और 8 है। कह रहा सेकंड नंबर निकालो, सेकंड नंबर यानी 3 × 5 15 की वैल्यू निकालनी है हमको। 15 से ना ये कट रहा, ना 15 से ये कट रहा, ना 15 से ये कट रहा, आंसर कितना आएगा, 30। लेकिन मैं पूरा सॉल्व करता हूँ आपको। 2 पंचे 10, 5 थे 15, 3 अट्ठे 24, ये रेशियो आ गया। रिवर्स एन बनाकर सॉल्व कर लिया। 10 + 15 होता है 25, 25 + 24 49, 49 की वैल्यू हमको सवाल में 98 दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। सेकंड नंबर निकाला तो 15 की वैल्यू 30 हो गई, जो मैंने आपको अभी बताया था ऑप्शन के थ्रू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर मिलाकर जो दे रखा है वो हमको 45 लीटर दे रखा है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। अगर 2:1 में होगा तो 3, टोटल 3 हो गया, 45 हो गया, ये आ गया 15, ये हो गया 30 लीटर मिल्क हो जाएगा और 15 लीटर पानी हो जाएगा, एक की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है भाई, इतना। व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द रेशियो बिकम 1:2। कुछ क्वांटिटी को इसमें जोड़ा गया और रेशियो कितना हो गया, 1:2। वाटर की कुछ क्वांटिटी को जोड़ा जाएगा, किसकी क्वांटिटी को, वाटर की क्वांटिटी को कुछ जोड़ा जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर की डिमांड कर रहा है, वाटर की। देखो यहाँ पे वाटर को जब जोड़ा जाएगा तो 15 जोड़ने पर रेशियो 2 हो रहा है, लेकिन दूध तो उतना ही रहेगा, 30 ही। दूध पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाटर को जोड़ा जा रहा है। मिक्सचर में अगर एक जगह पानी एक जगह दूध है, मैं पानी मिलाता जा रहा हूँ, लेकिन दूध की क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 तो हमेशा रहेगी, तो 1 30 रहेगा तो 2 60 हो जाएगा। यानी पानी अब मिश्रण में 60 हो चुका है, तो पहले 15 था अब 60 हो गया, तो कितना मिलाया गया, 45 लीटर पानी मिश्रण में मिलाया गया, 45 लीटर क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड किया गया। अगला देखिए, ऑफ द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज 8:9 एंड सेकंड से थर्ड जो रेशियो है वो 3:4 है। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का 2400 है, पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है तो कितना आएगा 24 और ये 36। ये जो प्रोडक्ट है ये हमको 2400 दे रखा है। जो हमारे पास ये प्रोडक्ट दे रखा है कि पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, ये एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं, रेशियो निकाल के, 8 3 24, ये 27 और ये 36, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 और 27, 3 से 12, तो प्रोडक्ट कितना है 12 × 8। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कितना है 12 × 8, 12 दूनी 2400, 8 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। प्रोडक्ट की बात होती है तो 1 यूनिट का स्क्वायर होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देगी 5 आ जाएगी। सेकंड नंबर निकालना है, यानी 5 × 9 45। आपको खुद देखना था सेकंड नंबर निकालना तो 9 से कटना चाहिए था, ना 9 से ये कट रहा, ना ये कट रहा, ना ये कट रहा, तो आंसर केवल और केवल 45 ही पॉसिबल था। आपने रेशियो निकाल के आंसर निकाल दिया था। 2 नंबर 2 और 3 में है, दो संख्याओं का रेशियो 2 और 3 है। अगर 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 इज एडेड टू सेकंड, द रेशियो बिकम 1:2। देखो हमको इनिशियल रेशियो गिवन है, शुरुआती रेशियो गिवन है, अंतिम रेशियो दे रखा है, ये हो गया, लेकिन कह रहा है कि पहले 2 घटाया गया और फिर 2 जोड़ा गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। 4 और 3 का अंतर लेंगे यहाँ पर 1, और 4 और 2 का अंतर यहाँ पर 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। संख्याओं का योग 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये क्वेश्चन का आंसर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अगर आप इसको ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, सॉरी वैसे तो 2x और 3x मान लेते हैं संख्या, तो पहली संख्या में 2 को घटाया गया और दूसरे में 2 को जोड़ा गया और रेशियो कितना हो गया 1:2। देखिए वही प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई 2x में किया यानी 4x, 2 का मल्टीप्लाई 2x में किया यानी 4 आया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई -2 में हुआ, ये -2 -4 आया, फिर 1 का मल्टीप्लाई +2 में हुआ, 1 का मल्टीप्लाई +2 में हुआ, ये आ गया +2। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4x हो जाएगा और इधर करेंगे 3x, और इन दोनों का डिफरेंस x आएगा, तो ये देखो इसका डिफरेंस लिया गया। फिर -4 करेंगे यहाँ पर और ये 2 करेंगे, ये -4 और 2 करेंगे, इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, देखो ये भी 6 हो गया। हर चीज़ सिस्टमेटिकली वे में चल रही थी, उसी ऑप्शन को मैंने, उसी तरीके को मैंने इसको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर लिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से। 3 संख्याएं रेशियो में है, तो 4 3 2 एलसीएम आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 8 और ये आ गया 9, 6 8 9 का रेशियो आ गया। कह रहा डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। आंसर 3 से कटना चाहिए, आंसर 3 से कटेगा, हर एक वैल्यू जो होगी वो 3 से कटनी चाहिए। तो 3 से कटने वाली तो सारी वैल्यूज़ हैं, तो कोई बात नहीं, 3 की वैल्यू 36 दे रखी है, 1 की वैल्यू 12 दे रखी है, 12 छंग 72, 12 8 96 और 12 9 108, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार देखना चाहता हूँ सब सही चल रहा है, यस सब सही चल रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 68, 3 संख्याओं का जो सम है वो 68 है। फर्स्ट टू द सेकंड रेशियो 2 3 है, सेकंड टू द थर्ड 5 3 है, तो 10 15 और 9 रेशियो आ गया। ये हमसे कह रहा सेकंड नंबर क्या होगा, 15 की वैल्यू निकालनी है, 15 से नंबर कटने वाला होना चाहिए, आंसर आएगा 30। चेक कर लेते हैं, 10 15 25 और 9 34, 34 की वैल्यू 68 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, तो 15 दूनी 30 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन तो बना दिया था मैंने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पर्टिकुलर नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7 9 11 और 15, द रिजल्टिंग नंबर आर इन द प्रपोर्शन, सो नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड। मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
7 9 11 15। देखो सबसे पहले हम आपको बताएंगे तरीका 1 2 3 5 ऑप्शन का तरीका बताऊंगा, फिर हम लोग करेंगे अपने एक नए मेथड से 1 2 3 और 5। देखिए ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है मेरे भाई। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो इनका प्रोडक्ट होता है और इनका प्रोडक्ट होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए, पहला तरीका। या इनका जो रेशियो होता है ये बराबर होना चाहिए इनके रेशियो के। ये दो बातें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। तो अगर मैं बेसिस सॉल्व करना चाहूँ 7/9 बराबर 11/15 ऑप्शन के थ्रू, क्या कह रहा था, कुछ नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी हमें नहीं पता तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हर संख्या से ये माइनस किया गया x और x। अब जो भी ऑप्शन में नंबर होगा माइनस करने पर अगर रेशियो बैलेंस आ जाएगा तो वही आंसर होगा। पहले मैं एक बार 1 रख के देखता हूँ, 7 में एक जगह 6 और ये आ जाएगा 8, 1 माइनस करूँ 10 और ये आ जाएगा 14। तो 2 3 6 2 चौको 8, ये वाला रेशियो नहीं बैठ रहा है। 2 माइनस करूँगा तो 7 में 2 जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 13, ये भी रेशियो नहीं बैठ रहा। 3 माइनस करूँगा 7 में 3 जाएगा 4, 9 में 3 जाएगा 6 और 3 माइनस करूँगा 11 में 3 जाएगा 8 और ये जाएगा 12। 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये वाला रेशियो फिट बैठ गया। इसका आंसर 3 था। एक तो तरीका इसका ये हो गया सॉल्व करने का। एक तरीका तो मैंने ये निकाला कि ये ऑप्शन से सॉल्व हो गया कि इसमें किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ अपने मेथड से 7 9 11 और 15, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस लूँगा, पहले और दूसरे नंबर का, ये 2 आएगा, और 11 और 16 का डिफरेंस लूँगा तो 5 आएगा। देखो नंबर चेक कर लेता हूँ, 7 9 11 15 है, 11 15, ये डिफरेंस 4 आएगा। मैंने पहले सबसे पहले दो दो संख्याओं का एक बंच बनाया और फिर उनका हमने रेशियो ले लिया डिफरेंस करके, तो रेशियो कट जाएगा, ये कहता है 1:2 आया। इस 2 का मल्टीप्लाई हम पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 1 वाले का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। आप चाहो इस 2 का मल्टीप्लाई 9 में कर सकते हो, तो 1 का मल्टीप्लाई 15 में करना पड़ेगा। तो पहले से करेंगे तो दूसरे वाले का पहले से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रपोर्शन का साइन होता है मेरे भाई, ये होता है, ये रेशियो में होता है। अगर इस 2 का 7 में करेंगे तो 1 का 11 में करना पड़ेगा, 2 का 9 में करेंगे तो 1 का 15 में करना पड़ेगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का रेशियो, 2 का मल्टीप्लाई 7 में किया और 1 का मल्टीप्लाई 11 में किया। फिर इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है और फिर क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है। 1 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, बट कोई बात नहीं। तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 और डिफरेंस यानी कि 11। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाता है। 3 आंसर आया। यहाँ पर भी सवाल का आंसर 3 ही आ रहा था जो हमने सॉल्व किया था। आपको लगता है मैंने पहले से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो आप दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 18 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 2 और 1 का डिफरेंस 1 होगा, तब भी आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये तरीका समझ में आया। सबसे पहले 2 संख्याओं का डिफरेंस लेना है, फिर उनके रेशियोज़ को देखना है, कट रहे हो तो काट दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल दो। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये तरीके करके। 2 नंबर 2 3 के रेशियो, उनका प्रोडक्ट 96 है, तो 2x इंटू 3x का प्रोडक्ट जो है 96 है। 2 3 6 से कटा 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x की वैल्यू 4 आ गई। सम ऑफ द नंबर 2 और 3 5 की वैल्यू निकालनी थी, सबसे वैल्यू 5 किससे कट रहा, इससे नहीं कट रहा, तो आंसर ये होता है, तो आंसर ये होता है 5 चौको 20, आंसर ये हो गया। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं लेकिन हर बार ऑप्शन से सारे ऑप्शन डिलीट नहीं होते, पूरा सॉल्व करना पड़ जाता है। 2 संख्याओं का रेशियो 3:4 है। नंबर इज इंक्रीज बाय 6, रेशियो बिकम 4:5। हमें इनिशियल रेशियो दे रखा है और फाइनल रेशियो दे रखा है, और हर एक रेशियो में 6 दे रखा है कि 6 से नंबर को इंक्रीज करा जा रहा है, नंबर को 6 से इंक्रीज करा जा रहा है, 6 से संख्या को बढ़ाई जा रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 5 3 15, 4 चौको 16, इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट। 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये आ गया 6।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और नंबर निकालना डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, तो 1 इंटू 6, आंसर आ गया 6। ठीक है, ये क्या हो रहा है नाइन्थ में उसमें। तो दो क्या कर सकते थे, बेसिक से करते तो 3x और ये 4x, इंक्रीज बाई 6, तो इंक्रीज बाई 6 और रेशियो बिकम 4 और 5। ये इसका सोल्यूशन था। यहाँ से भी x की वैल्यू 6 आती और 3 और x 4x का डिफरेंस कितना होता है, x और x की वैल्यू 6 थी, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास को यहीं पर होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपको अगर हमारी क्लास के कॉन्सेप्ट्स और क्लास में मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें हमारी क्लासेस को, वीडियो को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और माय नेम इज़ रजत। दोस्तों मैंने लास्ट क्लासेस में एसएससी की किरण किताब का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, और जो कि मैं ज्योमेट्री और रेशियो परसेंटेज का कुछ कवर कर चुका था। आज से रेशियो का मैंने मतलब पुराने कुछ दिनों से स्टार्ट किया हुआ है। मैं टाइप नंबर 5 के पास रेशियो के पहुंच चुका हूं और यहीं पे डिस्कशन कर रहा हूं। ये बुक जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बुक से ही क्वेश्चन अधिकतर बेटा कॉपी होता है, या इस बुक से ही माना जाता है कि क्वेश्चन इसी बुक के क्वेश्चन के पैटर्न से बनता है और क्वेश्चन इसी से रिपीट कर जाता है। दोस्तों मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ, मेरा अभी कोर्स स्टार्ट हो रहा है एडवांस का। तो आप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये कोड यूज़ करके अनअकैडमी मेरी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं, और मेरे साथ साथ और भी टीचर्स की क्लास आप इसी कोड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। या रेलवे के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे गेट हो। लास्ट क्लासेस में मैंने ये क्वेश्चंस करा दिए थे और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक बताया था आपको, आज इसके आगे था ना 17 नंबर क्वेश्चन से चलना है आज। कह रहा दो संख्याओं का रेशियो 5 और 7 है। डिमिनिशिंग मतलब होता है घटा देना 40 को, और रेशियो 17-27 हो जाता है। हर संख्या को जब हम 40 से घटाते हैं तो रेशियो ये बन जाता है। मैंने लास्ट में क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसका, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस किया था। क्या था, 27 पंचे के तो 30 पंचे 150 होता है, 5 से 15 यानी 135 हो गया। 17 सत्ते 119 होता है, इसका डिफरेंस लेना था तो 16 आ गया, ये 16 यूनिट आ गया। 27 और इसका मल्टीप्लाई करना है तो 27 और 10 का रेशियो डिफरेंस 10, 10 का 40 में मल्टीप्लाई कर दिए 400। ये डायरेक्ट डिफरेंस आप देखो, 27 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे और 17 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह 40 कॉमन आ जा रहा है, तो 27 मैंने 17 कर दिया, वही मैंने किया 10, 10 इंटू 40 400 कर दिया। 4 से कट गया 100 बार और 4 से कट गया 1 की वैल्यू 25 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। तो डिफरेंस ऑफ द नंबर निकालना था 2, 5 और 2 का 7 का डिफरेंस 2 है, 2 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 50 होगा। क्वेश्चन का आंसर कभी 137 नहीं हो सकता था क्योंकि 2 से कट नहीं रहा था 137, तो ये कभी आंसर नहीं होता। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर जो है 5, 6, 7 के रेशियो उनका प्रोडक्ट ये देगा। ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट नंबर क्या 7, यदि 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 से कटने वाला आंसर हमारा आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। आंसर जो भी होगा वो सी और डी में से कोई एक होगा। तो 5, 6 और 7 का जो प्रोडक्ट है वो 5, 6, 7 0 है। ठीक है, अगर मैं 5 और 5 का 30 की बात करूँ तो 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बन जा 3, 3 8 24 और 3 9 27। 7 से काटूंगा 7 19 14 है और 4 7 7 49, एक्स क्यूब बराबर 27 आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। जैसे 3 आ गई तो 3 7 21 इसका आंसर हो जाएगा। हमें संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, कोई बात नहीं, संख्या दे रखी 1 और 3, 4 की वैल्यू 240 के बराबर है, 1 की वैल्यू 60 के बराबर है। डिफरेंस निकालना, 3 की वैल्यू 3 और 1 डिफरेंस कितना 2, 2 की वैल्यू 120 हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, सम ऑफ टू क्वांटिटीज
दो क्वांटिटी का सम कर दिया गया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस के बराबर है। देन द रेशियो ऑफ दैट क्वांटिटीज। अब आप यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस। इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो 4y हो जाएगा। रेशियो कितना आ रहा, 2:1। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3, 4, 5। 3, 4, 5 के रेशियो में सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का जो सम है मेरे भाई, ये सेकंड के सम के 52 के बराबर है। इधर आ जाएगा तो ये जगह 4x बराबर 52, एक यूनिट की वैल्यू 13 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या निकालिए 3। 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं आप आंसर में, तो आपको मिल जाता है कि ये आंसर नहीं होगा। आंसर केवल इन दोनों में से होता तो 3 का मल्टीपल क्या, 3 की वैल्यू 39। ठीक है। विच नंबर इज एडेड टू 6, 7, 5, 17। अभी कराया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। 6, 7, 15, 17 को सॉल्व करना है तो पहले दो संख्याओं का अंतर, ये 1 आ गया। इन दोनों संख्याओं का अंतर 2, इन दोनों का रेशियो ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 छंग 12 और 15, इनका डिफरेंस और यहाँ पे इनके डिफरेंस से डिवाइड, तो यहाँ से 3 आएगा। 12, 15 का डिफरेंस 3 आ रहा। ये डायरेक्ट तरीका है। 6 और 14 का डिफरेंस 8 होता है, 18 और 38 का डिफरेंस 20 होता है। 4 दूनी 8, 4 5 6 20। 5 का मल्टीप्लाई 6 में, डिफरेंस लेना 2 का मल्टीप्लाई 18 में, या आप 5 का मल्टीप्लाई 14 में करिए और तो 2 का मल्टीप्लाई 38 में करना पड़ेगा। डिफरेंस 5 और 2 का अंतर 3, ये 30 आ गया, यहाँ पर 10 और ये आ गया 6 दूनी 12, इनका डिफरेंस 2 आंसर आ गया। 30 और 36, 6/2, 3, आंसर 2 आ गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कितना बुक के सॉल्यूशन करेंगे तो इतना बड़ा जाएगा। ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर रेशियो है फर्स्ट का 8 और 9, और सेकंड और थर्ड का रेशियो है 3 और 4। ये आ गया 24, ये आ गया 27, ये आ गया 36। 3 से काट लेते हैं, 3 8 24, 3 और 27, 3 से 12, 8 9 12 आ गया। सवाल क्या कह रहा है कि सम ऑफ द 3 नंबर निकालना है, सम निकालना है 3 नंबर का। तो 8 9 12, 9 8 17 12 29, ये जो संख्या 29 से कटेगी वही हमारे सवाल का आंसर देगी। तो 29 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो ये 5 से 29 से कट रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ 29 से, तो ये 7 9 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 5 7 6, 6 9 54, 6 दूनी 12 और 5 17, ये 29 से नहीं कट रही। 29 290 होता है, ये भी नहीं कट रही। और 29 से 8 बगैर 8 9 72, 8 दूनी 16 और 7 23, सॉरी 8 कह रहा हूँ, ये 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 9 45, ये 145 आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा। तो केवल 145 ही सवाल का आंसर हो सकता है। डायरेक्ट मैंने चेक कर लिया रेशियो को ऐड करके, नहीं तो हम सॉल्व कर लेते। फर्स्ट और थर्ड का रेशियो 2400 है, यानी 8 और 12 का रेशियो 2400 है। 8x इंटू 12x की वैल्यू कितनी, 2400 के बराबर है। 12 दूनी 2400, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, और 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना था। तो 12 8 20 और 9 29, 29 इंटू 5 आंसर कितना है 145, जो कि हम आंसर पहले ही निकाल चुके थे। एक बार रेशियो निकाला था मैंने, उनको टोटल सम को 29 से डिवाइड करके ही आंसर चेक कर लिया था, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होगा, x और y। द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो रेशियो होगा 2 डिजिट नंबर का और सम ऑफ डिजिट का, ये 4:1 होना चाहिए। बस ऑप्शन को पकड़ लो बेटा। 4 7 और 4 7 ये नंबर होगा, तो 4 + 7 11, क्या डिफरेंस, इसका रेशियो 4 है क्या, नहीं। 6 9/15, इसका भी रेशियो नहीं है, 3 से कटेगा 23 और 5 36, 36/3 और 6 9, 9 चौको 36, यही एक रेशियो 4:1 है। तो आंसर नंबर सी होगा। 25 वाला चलो, 25 2 5 7, ये भी नहीं कट रहा। तो सिर्फ ऑप्शन ही केवल दुनिया का एक है ऑप्शन अकॉर्डिंग जो आंसर हो सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल 2 और 3 है, x और y के उसमें बॉल 2 और 3 में 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम y,
मैं इसको मान लेता हूँ 2x और ये 3y। 5 बॉल्स टेकन कर दिया गया y से और ड्रॉप्ड इन अ x बॉल में, तो इसमें x में ड्रॉप कर दिया गया। नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल हो गई, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, और इसको भी आप x मान लो तो x बराबर 10 आ जाएगा। y क्यों मान रहे हैं, तो ये कितना आ गया 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई। नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, तो 2 और 3 5 हो गया, ये हो गया 50। टोटल बॉल 50 हो गई, तो इसमें 50 है तो ये 25 होंगी, इसमें 25 होंगी, ये 25 होंगे। आप 10 की वैल्यू यहाँ रख के देख लो, 10 यहाँ 30 में से 5 जाएगा 25, 10 की वैल्यू यहाँ रखो तो 20 + 5 25, हर एक बैग में 25 आएगा, तो इस सवाल का आंसर 25 होगा। और आपकी किताब में इसका आंसर गलत दे रखा है, यहाँ पे 20 आंसर दे रखा है, जो कि गलत आंसर है। 25 ही करेक्ट आंसर है। इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, स्क्वायर ऑफ द सम of the two number is equals to 4 times of their product, the ratio of the number। अब देखो हम यहाँ पर अगर कोई वैल्यू ऑप्शन से पुट करें, यहाँ पे 2 और 1 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। 1 और 3 को ये 16 हो जाएगा, और 4 से 12 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 1 और 1 को देखूँ मैं, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 और बराबर 4 × 1 × 1 4, तो केवल एक ही ये रेशियो सेटिस्फाइड करा, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, x² + y² प्लस का 2xy बराबर 4xy, ये इधर आएगा तो x - y का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0, तो x बराबर y हो जाएगा, तो x बराबर y तो 1 1 बराबर 1। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 18 नंबर सवाल। 28 नंबर, 2 और 3 के 4 के 2 3 4 के रेशियो में 3 संख्याएं, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1856, नंबर निकालना है। नंबर वही होगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर नंबर वही होगा जो 2 3 4 से कट रहा होगा, जिसमें 2 3 4 का रेशियो चल रहा होगा। तो सारे नंबर 2 3 4 के रेशियो में, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, और 20 और 9 29 हो गया। 29 x² की वैल्यू 1856 के बराबर है। अभी काटना पड़ेगा, तो 29 को आप 30 समझो थोड़ी देर के लिए, और 30 में आप किसके पास हैं, 30 लगभग 60 के आसपास हैं आप। अब देखो नंबर स्क्वायर में है, और नंबर संख्या आंसर इंटीजर में आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। 60 के पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 64, तो x² की वैल्यू 64 होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 8 होगी, 8 होगी, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौका 32। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे पता था ये नंबर 60 के पास में है, और आंसर इंटीजर्स आ रहे थे, तो आंसर जब किसी भी इरेशनल नंबर्स में नहीं है, रूट में नहीं है, तो ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। 7 16 43 क्या लिखा हुआ है, यहीं पे कर दूंगा सॉल्व में इसको। 7 और 16 का डिफरेंस होता है 9, और इनका डिफरेंस 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3, इनका डिफरेंस रेशियो कितना 1 4 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 28, और 1 का मल्टीप्लाई 43 में करेंगे ये, और 4 और 1 का डिफरेंस होता है 3, 28 43 का डिफरेंस 15, 15/3 आंसर आएगा 5। वो संख्या 5 ही होगी जो इन चारों में जोड़ेंगे, तो ये एक प्रोपोर्शन बनाएंगे। एक बार टाइम चेक कर लेते हैं और क्लास का क्वालिटी चेक कर लेते हैं, सबसे चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज फाइन। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 30 करना चाहूँ, द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 62। अगर दो संख्याओं का एवरेज, यानी एवरेज क्या होता है, दो संख्याओं का योग, ये 62 होता है, तो दो संख्याओं का सम कितना हो गया, ये 2 दूनी 4 2 6 12 124 आ गया, ये सम आ गया। कह रहा 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, द रेशियो बिकम्स 1:2। जब हम क्या करेंगे, दो किसी एक स्मॉलेस्ट नंबर पर जोड़ेंगे, 2 इज एडेड टू द क्या कह रहा क्वेश्चन, 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में जब मैं 2 जोड़ता हूँ तो रेशियो कितना हो जाता है, 1 और 2 का रेशियो हो जाता है। ये 1 और 2 का रेशियो हो जा रहा है जब मैं इसमें 2 स्मॉलेस्ट नंबर में 2 जोड़ रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 124 आ गया, हमें पता नहीं संख्या, हम अगर 124 को ब्रेक करना चाहें, एक संख्या x होगी तो दूसरी संख्या 124 - x होगी, x और 124 - x। अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो ये रेशियो 1:2 हो जाता है। तो 2x + 4 बराबर 124 - x, ये 3x आ गया, और ये आ गया 120 आ गया, x बराबर 40 आ गया। जैसे x 40 आ गया, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये 40 आ गया, और ये इससे माइनस करेंगे 16 और 36, 16 24 16 यानी 86 आ गया, 84 आ गया। 84 और 40 का डिफरेंस कितना होता है, 144 होता है, केवल 44। ठीक है भाई, क्लियर।
एक तो तरीका इसका ये सॉल्व करने का होगा। और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर दो संख्याओं का सम 124 है और बिटवीन द रेशियो ऑफ द टू नंबर 1:2 है और स्मॉलेस्ट नंबर में हमने क्या करा गया, 2 ऐड किया गया। अगर 224 में हमने 2 ऐड किया है तो रेशियो कितना 1:2 हो रहा है। चलिए ये भी आसान तरीका है, वैसे इसको और भी करा जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, कोई बात नहीं। What number should subtracted from both the terms of the ratio 15:19 क्या माइनस करो 3 और 4 आ जाए। देखो इनके बीच के अंतर को देखिए 4 और यहाँ पर 1 है। जब तक इनके बीच के अंतर को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी चीज़ घटा नहीं सकते। दोनों को पहले बराबर करिए, फिर घटाइए, फिर जोड़िए। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 × 12 और 4 × 4 = 16। तो 19 में क्या घटाएंगे, 16 में 3 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। और 15 में क्या घटाएंगे, 3। तो देखो बराबर बराबर घटाएंगे हर जगह, 3 32। द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20 और दियर डिफरेंस इज 25। रेशियो निकालना है तो 20:45 होता है बेटा, 25 45/2 यानी 22.5। ये आ गया, ये कर दिया 2x बराबर 22.5 आ गया। सॉरी, ये कितना आ गया, 22.5 आ गया। अगर दो संख्याओं का सम 25 है तो 22.5 से तो 2.5 होगा। 25 से आ गया ये 9:1। अगला, दो संख्याओं का अगर रेशियो 2 और 3 है, सम 125 है तो नंबर निकालने हैं। सम 25 है, 2 3 5 की वैल्यू 125 के बराबर, 1 की वैल्यू 25 के बराबर है। 50 और 75। द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर 2 3 5, सम ऑफ देयर स्क्वायर 608। नंबर निकालने, नंबर जो भी होंगे 2 3 5 से कटने चाहिए। 2 3 5 के ही पेयर होंगे, सारे हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 13 25 38। 38 एक्स स्क्वायर जो है वो 608 के बराबर है। तो 19 काटिए, प्राइम नंबर है। 19 के 57 और 19 दूनी 38। 2 से काटेंगे 16 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर जो कि 7 और 9 के रेशियो में है, वो दे रखा है 1575। हमसे कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, यानी 9 की वैल्यू निकालनी। संख्या 9 से कटनी चाहिए। ये सब 9 से कट रहा है, ये तीनों आंसर पॉसिबल है। तो ये काटा मैंने 9 से, 9 बन जाए 9, 6 9 7 63 और 4 5 से 45। 7 से काटा 25 बार, तो एक्स की वैल्यू कितना है, 5 आ गई। जैसे 5 आ गई तो 5 9 45 आंसर है, ए ऑप्शन। ये बात है, कितना क्वेश्चन बाकी है इसमें, बस हो गया। ए और बी दो संख्याओं का रेशियो 4 और 5 है। डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर, यानी इनके डिफरेंस, यानी 25 और 16 का जो डिफरेंस है वो 9। ये दे रखा है 81। तो 1 की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू 36 के बराबर होगी। सवाल ये कह रहा है। और देखो ऐसे ऑप्शन से बना सकते था, क्या हुआ, ए एंड बी आर इन द रेशियो 4 और 5 है, इन द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर इज 81। अच्छा, इनका डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9x²। तो ये आ जाएगा x² की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 चौको 12। आप ये देखते आंसर 4 से कटना चाहिए, ये आंसर नहीं होता और ये नहीं होता। जो भी आंसर होता 12 या 36 में से एक होता, तो इसका आंसर कितना होगा, 12। कैसे, 4x और 5x का जो डिफरेंस है वही हमको दे रखा है 81। 25 में से 4 जाएगा 16, यानी 9x² की वैल्यू 81 के बराबर है। या अगर 9 तो 1 यूनिट की वैल्यू, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 चौको 12। एक बार और देखना, टू नंबर आर इन द रेशियो 2 3, 2 और 3 के रेशियो में, और ये रेशियो 3 4 बन जाते हैं जब दोनों संख्याओं में 8 को जोड़ा जाता है। आइए, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, ये हो गया 32 और ये हो गया 24।
डिफरेंस कितना आ गया 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। 2 और 3 5, संख्या जो भी आएगी 5 का मल्टीपल होगी, 5 × 8 40, 40 यार होगा। दो संख्याओं का रेशियो 5 और 8 है, डिफरेंस 48 है, यानी 3 की वैल्यू स्मॉलर नंबर निकालना है, स्मॉलर नंबर 5 से कटना चाहिए संख्या, केवल 80 इसका आंसर होगा, 5 से कटने वाला। 3 की वैल्यू 48 के बराबर, 1 की वैल्यू 16 के बराबर है, तो 16 पंचे 80, पहले भी कर दिया था मैंने डायरेक्टली ऑफ सॉल्व। तीन संख्याओं का रेशियो 5 7 12 है, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड 12 और 5 17, इस सेकेंड नंबर से 50 ज़्यादा है, तो इधर आ गया, ये नंबर से नंबर घटेगा। 10 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। सम ऑफ द थ्री नंबर, तो 12 7 1905, 24 से कटना चाहिए था, 24 से कटने वाला नंबर केवल 20 ही है, तो 5 आ गया, तो 5 चौको 20, 24 हो गया। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे, ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तीन संख्याओं का योग निकालना, तो 5 7 12 12 24, जो भी संख्या है ये 24 से कटनी चाहिए, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, तो आंसर 120 था। और सॉल्व भी कर दिया मैंने, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 24 पंचे 120। दो संख्याओं का सम जो 84 है वो किस रेशियो में नहीं हो सकता है। देखो सम 84 है, तो दोनों संख्याओं का योग 84 से कटना चाहिए। 5 7 12 84 से कट रहा, 13 8 21 चौको 84, 1 3 4 से कट रहा, 3 2 5 नहीं कट रहा 84 से, तो डी ऑप्शन ही होगा जो नहीं हो सकता। दो संख्याओं का रेशियो 3 और 5 है, और रेशियो 2 और 3 हो जाता है जब हम 6 ऐड करते हैं हर जगह। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। 2 और 3 का अंतर होता है 1, यानी 1 की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, 18 और 12 में डिफरेंस जाएगा 6 आएगा, तो नंबर कितने होंगे 18 और 30, 6 3 18, 6 5 30। सम ऑफ द थ्री नंबर इज ये 540 है, सेकंड से थर्ड का जो रेशियो है वो 9 से 13 है, और फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड टू फर्स्ट कर देता हूँ इसको मैं, और 7 से 2 कर देता हूँ, तो ये हो गया 63, ये हो गया 91 और ये हो गया 26, ये आ गया रेशियो। ये 540 के बराबर तीसरी संख्या निकाली, यानी 26 से कटना चाहिए। 26 से कटने का मतलब है 13 और 2 से कटना, तो 2 से ये नंबर नहीं कट रहा, 13 दूनी 26, ये नंबर 13 से कट रहा, 13 51 13, ये नहीं कट रहा, 13 51 13 13 26, और ये भी नहीं कट रहा, ओनली केवल 286 नंबर 26 से कट रहा, तो केवल यही इसका आंसर होगा। आप सॉल्व कर लो, 3 और 1 4 6 10, इनको जोड़ दो, 10 यानी 7 और 9 16 और 2 18, ये वैल्यू 540 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 26 और 3 कितना होता है, 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, ठीक है, तो 3 चंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आ रहा, कुछ तो मिस्टेक हुई है। सेकंड से थर्ड का रेशियो 9 और 13 है, और थर्ड से फर्स्ट का रेशियो 7 और 2 है। 9 7 63, 13 7 91, 13 दूनी 26। जब मैं 26 6 7 3 10 किया, और 2 9 11 6 17 18, 180 का जो रेशियो है वो 540 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है। जब एक यूनिट 3 के बराबर है तो थर्ड नंबर निकालना है। थर्ड नंबर कौन सा होगा, ये थर्ड नंबर नहीं है, रेशियो कितना आया 2 3 और 1, थर्ड नंबर ये रहा 91। 91 की वैल्यू कितने बराबर है 3 के बराबर, 3 1 9 3 9 27, 273 आंसर आ रहा है। आंसर कितना 273 इसका आंसर आ रहा है। 273 कैसे आया होगा देखिए, पहले जब ये इतना आया होगा तो हमने क्या 91 का, अच्छा ओके सॉरी, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिया। अच्छा ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, तो 91 इसका आंसर होगा। 91 यानी संख्या 13 और 7 से कटनी चाहिए, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये 7 से कट रही है, ये नहीं कट रही 7 से, और 7 चौको 28, ये भी 7 से नहीं कट रही। आंसर ये तो पहला होगा तो दूसरा होगा, 7 21 और 6 कट रहा है, लेकिन 13 से चेक करेंगे तो 13 से ये नहीं कट रहा, तो आंसर केवल ये वाला। क्लियर है, चलो भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।